इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि क्या ये किसी को आप जब जाते हैं, अगर आपके जीवन में ये सब चीजें काम करती हैं ना, जैसे करते हैं, सबसे पहले आप अपनी चीजों को गलत चीजों से हटाइए। ये मोबाइल में घुस के गलत चीजों को मत देखिए, अच्छी चीजों देखिए। भाई यीशु मसीह के गाने सुनिए, आप प्रचार सुनिए, आप परमेश्वर की आराधना की बातें सुनिए। अगर आप टेक्स्ट मैसेज भी भेजते हैं तो परमेश्वर के वचन भेजिए ना। हम पढ़ने को तैयार है, हमारा नंबर डिस्प्लेड है, आप हमें भेज सकते हैं, अपनी चीजों को बता सकते हैं। और देखिए ये इतने घिनौने पाप हैं, इससे निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए अगर अभी जो कोरोना काल चल रहा है, हम लोग घर में बैठे हुए हैं, अभी भी जॉब्स में भी जाते होंगे, तभी लोगों को डर लगता होगा कि यार मुझे ना पकड़ ले। बहुत सारे लोग हैं कि पीपीई किट पहन के जाते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि कोई किट हमें बचा नहीं पाएगी, सिर्फ परमेश्वर ही हमें बचा पाएगा। यह वायरस जो है परमेश्वर की तरफ से है। आपको मैं बार बार बता रहा हूं, ये वायरस जो परमेश्वर की तरफ से है। मैंने इसके ऊपर पूरा भविष्यवाणी की वीडियोस बनाई हैं। आप हमारे चैनल प्रेयर बोरे हिंदी के ऊपर इस वीडियोस को देख सकते हैं। और कोरोना वाल के ऊपर कई भविष्यवाणियां हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए भी भविष्यवाणी के लिए वीडियो बनाई, आप देख सकते हैं। आप जुड़िए परमेश्वर से, आप सीख सकते हैं। हम लोग इसीलिए हम आप लोगों के लिए निस्वार्थ आप लोगों की हम सेवा करते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। देखिए जो व्यभिचार की स्पिरिट है, ये हमें बहुत ही नीचा गिरा देती है और ये इसके पतन के कारण हम लोग परमेश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं। और ये स्पिरिट हमारे जीवन में काम करती है। कलीसिया में ऐसा होता है और लोग जवान, वर्शिपर, पास्टर्स, प्रॉफिट्स ऐसा करते हैं। कई पकड़े गए हैं, कई की एलिगेशंस लगे हैं। तो परमेश्वर के प्रियो, मैं बताना चाहूंगा कि आप नए हैं तो आपके जीवन में तो 100% ही होता है। जब परमेश्वर के लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप नए हैं तो आपके जीवन में तो 100% ही ऐसी बातें होंगी। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा पवित्र आत्मा के माध्यम से कि परमेश्वर आपको इस क्रिया से निकालना चाह रहा है। आप बस उसको रिसीव करिए। अगर आपको ऐसी बातें होती है, आपको रात को गंदे गंदे सपने आते हैं, अगर आपके जीवन में गंदी गंदी बातें चलती हैं, आप परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाते, आप कलीसिया में बैठे गंदे गंदे विचार आपके मन में आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको श्रापित करना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है और परमेश्वर महान परमेश्वर है, आपके साथ है। देखिए अगर आपने इस जो जजेबेल की स्पिरिट है, इजबेल की स्पिरिट है, इससे अगर आपने मन नहीं फिराया तो परमेश्वर ने देखो दंड लिखा हुआ है, साफ साफ पढ़िए। परमेश्वर की आग में अंगारे हैं, वचन कह रहा है, इसकी आंख आग की ज्वाला के समान है। साफ साफ वचन क्या कह रहा है? लिखा है कि प्रकाशित वाक्य 2:21 के अंदर लिखा है, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। परमेश्वर ने हमें अवसर दिया मन फिराने के लिए, मगर हम क्या है? हम लोग उसको, मतलब कलीसिया और कलीसिया के लिए हम लोग, परमेश्वर ने हमें मन फिराने के लिए अवसर दिया है। पर उसमें व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। मन फिराना कौन नहीं चाहती? कलीसिया। अगर आप भी परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपनी आकांक्षाओं से, अभिलाषाओं से मन नहीं फिराना चाहते हैं, तो भाई परमेश्वर आपके लिए नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पे मत जुड़िएगा आज के बाद। अगर आप परमेश्वर जुड़ना चाहते हैं तो आप याद रखिएगा कि पहले आपको पवित्र बनना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जो लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा भाइयों पवित्र है ना, तभी तो आपके अंदर आएगी। जब अपन ने कहा कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आप पवित्र बैठे रहेंगे, आप कलीसिया में जाएंगे, घूमेंगे, समान बैठ जाएंगे और वही चीज रटाई चीजें सुन के और आप ताली बजा के प्रॉस्पेरिटी का गॉस्पेल सुन के आ जाएंगे, तो भाई फिर आपका न्याय कैसे करेगा? तो परमेश्वर क्यों कहता कि मैं तेरा न्याय करूंगा? क्योंकि जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा भाई न्याय किन किन चीजों का होना है, तो आप तो फिर उसमें फंसे रहेंगे ना। इसलिए प्लेटफॉर्म है, आपका न्याय हर चीज का होगा। जवानों, आपका न्याय हर बात का होगा। बुजुर्गों, शादीशुदा लोगों, लड़कियों, औरतों, हर बात में न्याय होगा आपका। आप मेरी बातें सुन रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। बच्चों, ये शेयर कीजिए, बच्चों को दिखाइए कि वो जो आंख के द्वारा गलत गलत चीजों को देख रहे होंगे, मस्तिष्क में जा रहा है, फिर वो लोग सुसाइड तक भी कर दे रहे हैं। और वो लोग क्या कर दे रहे हैं कि रेप भी कर दे रहे हैं। वो लोग दूसरे को प्रिटेंड करते हैं, सोचते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। वो सब इजबेल की स्पिरिट से प्रेरित हैं। जब परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के बारे में ऐसा लिख दिया, जो परमेश्वर को नहीं जानते तो वो क्या क्या करते हैं, आप समझिए कितने भयंकर पाप है। मगर परमेश्वर कह रहा है कि सिर्फ हर बातें भलाई को उत्पन्न उनके लिए करेंगे जो परमेश्वर के लोग हैं, और सबके लिए नहीं करेंगे। ये प्लेटफॉर्म परमेश्वर के लोगों के लिए है। आप अगर नए हैं तो आप लोगों को शेयर कीजिए और लोगों को परमेश्वर के पास लेके आइए। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के माध्यम से ये कह रहा है। और परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे अवसर तो दिया इसमें विचार से मन फिराने का, मगर तूने फिराया नहीं। आपको भी परमेश्वर अवसर देता है, मगर आप मन नहीं फिराते हैं, क्योंकि आप इसमें खुश है ना। जब आपको ठोकर लगेगी ना, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि बस कुएं के मेंढक के यहीं बैठे रहेंगे, मगर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर तो हमें अनुग्रहकारी, परमेश्वर बचा ही लेगा। ऐसा नहीं है परमेश्वर के प्रियो, ऐसा नहीं है। वो आपको नहीं बचाएगा, वो उसको बचाएगा जो उसके हाथ में है।
नहीं तो आपको शैतान के हाथ में रहने देगा। अब वो क्यों बचाएगा? वो आपको नहीं बचाएगा अगर आपके अंदर ये इजेबेल की स्पिरिट है, ये लस्ट की स्पिरिट है, आपको परमेश्वर नहीं बचाएगा। इससे नहीं निकलना चाह रहे हैं आप, वर्शिपर, म्यूजिशियन, प्रॉफिट्स, आप उसी आवरण में चल रहे हैं, आपको एलिगेशन पे एलिगेशन लगे जा रहे हैं, मगर आप निकलना नहीं चाह रहे। साधारण लोगों, जो अन्य जाति वाले लोगों, आप नहीं निकलना चाह रहे स्पिरिट से, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा और आपको चेंज नहीं करेगा। इस यही कारण है कि हम बीमार तो बीमारी रहते हैं, और यही कारण है कि हमारी उन्नति नहीं होती, भौतिक और आत्मिक दोनों। और यही कारण है कि हम लोग गर्त में चले जाते हैं, हम अपनी पोजीशन को भी छोड़ के नीचे चले जाते हैं। परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तू पवित्र बन, क्योंकि तेरे बुलाने वाला पवित्र है। इस बात को समझिए आप। और परमेश्वर ने क्या क्या दंड लिखा है, साफ साफ लिखिए और अपनी डायरी में नोट करिए। प्रकाशित वाक्य 2:22 में यह लिखा है कि मैं तुझे रोग की शैया पर डालता हूं, डालूंगा नहीं, डालता हूं। परमेश्वर कलीसिया से ये बोल रहा है कि मैं तुझे रोग की सैया पर डालता हूं। देखिए, जो लड़के बीमार हैं, मास्टरबेट करते हैं, तो उसके अंदर गुप्त रोग भी लोगों के अंदर होंगे। ऐसी बीमारियां हैं जो बता नहीं सकती औरतें एक दूसरों के बारे में, लड़कियां नहीं बता सकती है दूसरों के बारे में। तो मैं बताना चाहूंगा कि भाई आप इस स्पिरिट से तो निकलिए, इस स्पिरिट के बारे में पहले जानिए, क्योंकि तो घिनौना पाप व्यभिचार का पाप है, इसको नहीं जानेंगे फिर परमेश्वर से माफी मांगिए और इस स्पिरिट से निकलिए। अगर नहीं निकल रहे आप तो देखिए भैया, परमेश्वर तो आपका न्याय करने वाला परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरा न्याय करूंगा, तो आप न्याय भुगतिए। और क्या लिखा हुआ है कि प्रकाशित वाक्य 2:22 में लिखा कि रोग शैया पर डालता हूं, डालूंगा नहीं, डालता हूं। इसी वजह से लोग बीमार है। दूसरी जो चीज परमेश्वर का, जो लोग व्यभिचार करते हैं, मन नहीं फिराते। अब ये लोगों से कह रहा है। पहली बात तो परमेश्वर ने कलीसिया से सामूहिक रूप से कही है। अब परमेश्वर जो दूसरा पॉइंट है, जो कि दंड परमेश्वर देना चाह रहा है, वो लोगों से कह रहा है। वो लोगों से क्या कह रहा है कि जो लोग व्यभिचार से मन ना फिराएं, वो बड़े कलेश में डालूंगा। अब देखिए, जो इस बात को सुन के भी नहीं फिरा रहे, तो परमेश्वर ये कह रहा है भैया मैं उसको बड़े कलेश में डालूंगा। अगर आप लोगों के अंदर ये स्पिरिट काम कर रही है, तो जजेबेल की स्पिरिट है, तो परमेश्वर आप लोगों को कलेश में डालने के तैयार है। और इसी वजह से आप फंस गए हैं, और इसी वजह से आपके जीवन में काम नहीं हो रहा, इसी वजह से पवित्र आत्मा में आप बढ़ नहीं रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, होली स्पिरिट अद्भुत तरीके से मुझे बता रही है कि बता और बता, बता और बता। आप सुनिए, आप आए हैं तो परमेश्वर की वजह से आए हैं, और मेरी वजह से नहीं। आपने क्लिक करा होगा लस्ट स्पिरिट देख के, क्योंकि हमारी आंख जो है ना गलत चीजों पे एकदम पकड़ती है। हमारा टॉपिक यही है, मगर आज इससे निकलने के लिए प्रचार है, इसमें डलने के लिए प्रचार नहीं है। मैंने एक मसीह परिवार नाम से चैनल है, इसके अंदर ही है, मैं उसमें मैं अभी ग्रुप है, मैं उस पर जुड़ा हुआ हूं। मसीह परिवार नाम से फेसबुक का ग्रुप है। मैं बताना चाहूंगा कि एक दिन उस पर एक लड़की जो कि शॉर्ट ड्रेस पहन के बैठी हुई थी, वो कुछ नहीं कर रही है, बैठी हुई है, लोग उसको लव यू फॉर यू बोल रहे हैं सब। ये कौन से लोग हैं? ये लोग जो है आप ही तो लोग हैं जो मसीह के लोग हैं। वो बैठी हुई थी, 550 लोग जो लाइव थे उसके साथ, वो कुछ नहीं कर रही थी। मसीह परिवार नाम से एक ग्रुप था, और मुझे देख के इतनी शर्म आई कि लोग ये इनके अंदर कैसी आत्मा काम करी। परमेश्वर मुझे ऐसा विषय दे कि मैं इनको बता सकूं और ये नरक की आग से बच सकें, क्योंकि ये नहीं जान रहे और उसको क्या क्या वो बोल रहे थे। और ये मसीहों की हालत है, और सारे लोग अपने आप को स्वर्गदूत समझते हैं। ये लोग कलीसिया में जाते हैं, स्वर्गदूत हो जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, बाहर निकलते, फिर वो अपने व्यवहार में, भैया आपके अंदर परिवर्तन नहीं है तो यीशु मसीह नहीं है आपके लिए, आप इस प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़िएगा। यीशु मसीह नहीं है आपके लिए। आपके अंदर जो है अगर गलत बातें हैं तो आप बिल्कुल भी परमेश्वर से जुड़ने की चेष्टा मत करिए। पहले अपने आप को आप चेंज करिए, फिर परमेश्वर जुड़िए, और फिर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। अब तीसरा जो परमेश्वर ने बोला है, जो मैं दंड दूंगा अगर आप इजेबेल की स्पिरिट में है, लस्ट की स्पिरिट में है, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, और तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं हूं। देखिए, परमेश्वर जो है दंड देने वाला परमेश्वर भी। अगर आप ये सोच के बैठेंगे अरे भैया ये तो मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे जवाब देता है, तब तो आपका न्याय भी तो वो करेगा ना। ये बात मैं इसलिए आपको धकझोर रहा हूं, इसलिए आपके जहन में जानी चाहिए कि परमेश्वर न्याय करने वाला ही परमेश्वर। अगर आप इस स्पिरिट के अंदर चल रहे हैं तो ये आपका पतन का कारण है। इसी वजह से आप परमेश्वर से जुड़ नहीं पा रहे, इसलिए आप बढ़ नहीं पा रहे परमेश्वर के प्रियो। और लिखा हुआ है कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। आप साफ साफ परमेश्वर कह रहा है कि आप लोग कुछ भी अपने जीवन में कर रहे होंगे कि हे जवान तू अपनी जवानी को तुच्छ मत जान, मगर जब मैं हिसाब लेने में आऊंगा ना हर चीज का मैं पलटा लूंगा। साफ साफ परमेश्वर कह रहे हैं, और परमेश्वर की आग के अंदर आग है।
वो आपको जला देगी। अगर आप अब भी नहीं सुधरे, इस प्रचार को सुनने के बाद भी आपके अंदर परिवर्तन नहीं हुआ, अगर आपको क्षमा मांगने की मन उमड़ रहा है, तो ये पवित्र आत्मा की तरफ से है और आपके जीवन में परमेश्वर पिता काम कर रहे हैं। देखिए अभी जो मैं आपको बताया थुआतीरा की कलीसिया के बारे में, परमेश्वर ने यूहन्ना को दर्शन दिया और वो आज हमारे अंदर हो रहा है। और ये सब चीजें जो है लस्ट की स्पिरिट है, हम अंदर काम कर रही है और हम परमेश्वर जुड़ नहीं पा रहे, हम बढ़ नहीं पा रहे, हम वही है मानसिक स्तर पर वही है, पवित्र आत्मा हमसे बात ही नहीं कर रहा, तो हम हमारे अंदर परमेश्वर के दर्शन नहीं जुड़ रहे, हमारे अंदर परमेश्वर की बात नहीं जुड़ रहे, हमारे अंदर परमेश्वर के फल नहीं जुड़ रहे। इसका कारण यही है परमेश्वर के प्रियो, क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हैं, हमारे अंदर यही लस्ट की स्पिरिट है, हम इससे ग्रसित हैं, हम इससे निकलना क्यों नहीं चाह रहे, हमें अच्छा लग रहा है, तो ये आपका पतन का कारण है, ये आपको गर्त में ले जाएगी। अगर आप इस प्रचार को सुन के भी नहीं झकझोरे हिले, तो आपके जीवन में काम होने वाला नहीं है। म्यूजिशियनों, प्रोफेट्स, प्रचारकों और लोगों, आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा और आप ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। यीशु मसीह आपके लिए नहीं है, आपको छोड़ के चले जाइएगा। अगर आप इससे निकलना चाहते हैं तो पहले अपने आप को परिवर्तन करिएगा और अपने जीवन में आप लोग इस क्रांतिकारी परिवर्तन को तभी देख पाएंगे जब आप परमेश्वर के एक एक वचन को मानेंगे। स्पिरिट से निकलने की आप कोशिश करिए, हम आपका साथ देंगे, आप हमें बताइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर भी डिस्प्लेड है और क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। और परमेश्वर आपको आशीष दे। मैंने बता दिया, अगर आपको नहीं छोड़ रहे हैं तो परमेश्वर, मैं रोगशैया पे डालता हूं, आप लोग बीमार पड़े हैं तो ये इसका कारण है, आपके अंदर लस्ट की स्पिरिट काम कर रही है, आप व्यभिचार से मन नहीं फिरा रहे तो बड़े कलेश में डालूंगा लिखा हुआ है और मैं तेरे बच्चों को मार डालूंगा, पर तब जानोगे कि भैया मैं हृदय मन का परखने वाला परमेश्वर हूं और मैं हर एक कामों के अनुसार बदला दूंगा। आप समझिए परमेश्वर महान है और परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है। और ये थुआतीरा कलीसिया के अंदर दो ग्रुप थे। एक ग्रुप के बारे में मैंने आपको बता दिया जो गलत कामों में इंटरप्ट था। ये कलीसिया हम ही लोग हैं, हम ही वो लोग हैं जो गलत कामों में इंटरप्ट थे, हम फंसे हुए थे। परमेश्वर जो है अनुग्रहकारी परमेश्वर वाकई में है, मगर जो ये दंड वाला फेज है ना, ये कोई बताना नहीं चाहता। वो इसलिए बताने नहीं चाहता ना, फिर भाई लोग उनसे क्यों जुड़ेंगे? आप खुद सोचिए, अगर आप ये कहने लग जाओगे मैं आपके यहाँ आया, आपके आराधना में आया, मैं ऑनलाइन मिनिस्ट्री कर रहा हूँ और आप अगर मैं आपको ये खाली प्रॉस्पेरिटी, अरे आपको पैसा मिलेगा, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको वीजा आएगा, आपको बच्चा हो जाएगा, अरे भाई अगर मैं खाली यही चीजें बताऊंगा तो आपके जीवन में परिवर्तन कैसे होगा? आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर है। हो सकता है कि आप इस स्पिरिट से ग्रसित हो और आपकी आशीष रुकी भी हो और आप इस स्पिरिट से छूट जाएंगे। परमेश्वर कह रहा है भविष्यवाणी के माध्यम से, और आपके जीवन में काम होगा और ये कि आपकी अभिलाषाएं दूर होंगी और परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। मैं पवित्र आत्मा के माध्यम से भविष्यवाणी बोल रहा हूं। अब मैं इसका दूसरा ग्रुप की बात करूंगा। थुआतीरा की कलीसिया के अंदर पहला ग्रुप था जो इस स्पिरिट से ग्रसित था। अब ये दूसरा ग्रुप की बात मैं करूंगा। ये प्रकाशित वाक्य 2:24 में लिखा है, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से इतने इस शिक्षा को नहीं मानते और इन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, मैं उन पर बोझ न डालूंगा। अब देखिएगा, ये शैतान की गहरी बातें हैं सारी जो मैंने आपको बताई। छिनालपन, टोना, झूठी भविष्यवाणी, भविष्यवक्तन, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, लस्ट, कामुकता की आत्मा, ये सब शैतान की गहरी बातें हैं परमेश्वर के प्रियो। और ये शैतान की गहरी बातें क्या हैं? हमारा शरीर में ही परिवर्तन कर देती हैं। आप देख रहे होंगे बहुत सारे लड़के आपने देखे होंगे जो कि लड़की की तरह ट्रीट करते हैं। वो लड़के, उनके अंदर कोई भी हार्मोनिक डिसबैलेंस बोलते हैं मेडिकल टर्म में, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता परमेश्वर के प्रियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हो सकता है किसी मानसिकता की वजह से वो ऐसे हैं। मैं उनके उपहास नहीं कर रहा हूँ, वो मजाक नहीं बना रहा हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि बहुत से लड़के लड़की की तरह प्रिटेंड करते हैं और बहुत सी लड़कियां लड़कों की तरह प्रिटेंड करती हैं, तो वो भी इस स्पिरिट से ग्रसित हैं जो कि जेजेबेल की स्पिरिट है। क्योंकि परमेश्वर जो है उनके कैरेक्टर से में उनको रखना चाह रहा है, यानी कि वो लड़के हैं तो उनको लड़का ही रखना चाह रहा है और जो लड़की है उसको लड़की रखना चाह रहा है, मगर अपने कैरेक्टर से विमुख है, तो वो भी इस स्पिरिट से ग्रसित हैं। क्योंकि उनकी लालसा क्या है? लड़के लड़कों की तरफ भाग रहे हैं, लड़कियां लड़कियों की तरफ भाग रहे हैं, लेस्बियन और गे। मैं खुल के ही बोलूंगा, प्लेटफॉर्म खुल के बोलने के लिए है। तो अगर आप भी इन कामों में व्याप्त हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ भी करता रहूंगा, लॉ बन गए हैं इंडिया के अंदर, लॉ कितने बनते रहे परमेश्वर के लॉ में, ये बिल्कुल घिनौना पाप में आता है। लड़कों के साथ लड़के और लड़कियों के साथ लड़की। परमेश्वर के प्रियो, अगर आपके अंदर ये टेंडेंसी है तो आप लोग इस स्पिरिट से ग्रसित हैं। लस्ट की आत्मा आपके अंदर भी काम कर रही है, दूसरे तरीके से काम कर रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको
समझ में आ रहा है तो आप लोग हालेलुया बोले और परमेश्वर की महिमा करिए। इस ये पूरा विषय है, इसके बारे में आपको मैं कभी अगले दिन इन डिटेल में समझाऊंगा। इस विषय के बारे में लड़के लड़के और लड़के लड़कियां यानी कि गे एंड लेस्बियंस के बारे में वचन से बताऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद। मगर अब मैं आपको लेके चलूंगा कि दूसरा जो ग्रुप है जो कि इन स्पिरिट जो शैतान की गहरी बातें मैंने आपको बताई इसको नहीं मानता है। क्या लिखा है, पर अब तुम थुआतीरा के बाकी लोगों यानी कि वो लोग जो कि इस चीज से ग्रसित नहीं है, मतलब कि इस स्पिरिट में ग्रसित नहीं है, जो आंख के द्वारा पाप होते हैं या फिर व्यभिचार होता है या फिर गलत बातें होती हैं या फिर गलत देख के मन में गलत इमेजिनेशन लोग करते हैं, ऐसे जिससे ग्रसित नहीं है। तो लिखा है परमेश्वर कह रहे हैं पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, यानी कि जो कि लस्ट वाली शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, मैं उन पर और बोझ न डालूंगा। परमेश्वर अगर आप लोग बिल्कुल सही हैं तो परमेश्वर आपसे ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर और बोझ नहीं डालूंगा। मैंने आपको चेताने के लिए सारी बातें बोली कि बहुत जरूरी थी और आपका परिवर्तन भी होगा, हृदय परिवर्तन होगा, आपके जहन में परिवर्तन होगा, परमेश्वर आपसे जुड़ेंगे, आपके जीवन में काम होंगे। तो मगर परमेश्वर आपके जीवन में तभी काम करेंगे जब आप शैतान की गहरी चालों, शैतान की गहरी बातों को समझेंगे और आप परमेश्वर से जुड़ेंगे, तभी आपके जीवन में काम होंगे। प्रकाशित वाक्य 2:25 ये बोलता है, पर हाँ जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक थामे रहो। यानी कि परमेश्वर की जो हमारे पास वचन है, परमेश्वर की जो बातें हैं, परमेश्वर की आत्मा के फल हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर खुद ही कह रहे हैं कि तुम थामे रहो, उनको पकड़ के रहो। भाइयों इतना कठोर काल है, आप पकड़ के चलिए उसको, नहीं तो आप बच नहीं पाएंगे। साफ साफ ही बोल रहा हूं, आप नहीं बच पाएंगे। आप कोरोना से डर के मर जाएंगे और आप लोग इस लस्ट के स्पिरिट में फंस के मर जाएंगे। आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा, आपके घर में जो चीजें खत्म हो जाएंगी, आपका दिया बुझ जाएगा। लिखा हुआ है अगर आप परमेश्वर के हिसाब से नहीं चले, आप उसी लस्ट के आत्मा में रही तो आपका परिवर्तन नहीं होगा, आपके जीवन कभी काम नहीं होगा। परमेश्वर ये कह रहा है पवित्र आत्मा के माध्यम से। और प्रकाशित वाक्य 2:25 ये बोलता है, पर हाँ तो तुम्हारे पास है मेरे आने तक थामे रहो। पर हमारे पास क्या है? परमेश्वर की आत्मा, और पवित्र की आत्मा पवित्र है। आप पवित्र बनिए क्योंकि परमेश्वर हमारा बुलाने वाला पवित्र है और वो आपको पवित्र करके चेंज करके मोल्ड करेगा और वो आपके जीवन में परिवर्तन देगा और आपके जीवन में काम होगा और आप परमेश्वर की उस आत्मा से जुड़ेंगे जो कि पवित्र है। जेजेबेल की आत्मा से नहीं, परमेश्वर की आत्मा से जुड़ेंगे और आप इस आत्मा से निकलेंगे। परमेश्वर पवित्र आत्मा के माध्यम से मुझे ये बोल रहे हैं। और देखिए मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 2:26 ये कहता है, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। जय पाए का मतलब क्या है? जो परमेश्वर के हिसाब से बचे गए हैं, परमेश्वर को उद्धार करता मान के स्वीकार कर लिया, आपके जीवन में चमत्कार तो हो गए हैं, मगर आपने अभी पापों से मन नहीं फिराया। आप उसी मूर्ति पूजा में आज भी हैं, कल भी थे और रहेंगे। प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से, चाहे आप यीशु मसीह की करें, चाहे किसी और की करें, चाहे मेरी करें, बात एक ही है। किसी गुरु को मान रहे हैं, बात एक ही है। परमेश्वर के प्रियो, जो जय पाए का मतलब है कि जो परमेश्वर से जुड़ गए हैं, पापों का अंगीकार कर लिया, गलत कामों से मन फिराते हैं, उनके अंदर ये लस्ट की स्पिरिट नहीं है और अगर है तो वो बचते हैं या फिर माफी मांगते हैं, परमेश्वर में बढ़ते चले जाते हैं। तो लिखा है जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। तो उसके लिए परमेश्वर ने क्या क्या जोड़ा है, अब मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊंगा। हमने बहुत ऐसी बातें सुन ली जो परमेश्वर ने दंड की बातें की, मगर सारी बताने आओ, सारे फेज आपको जानना जरूरी है कि परमेश्वर न्याय करने वाला भी परमेश्वर है, परमेश्वर दंड देने वाला भी परमेश्वर है। अगर आप हमेशा ये समझेगा यार परमेश्वर तो माफ कर ही देते हैं, वो तो अनुग्रह करे, तो आपके जीवन में कभी बदलाव ही नहीं होगा, आप आवरण से निकल नहीं पाएंगे। एक जगह मैं कलीसिया में गया और वहां पर क्या था, वो जो व्यक्ति थे सिगरेट पीते थे, तो वहां के जो प्रचारक थे उन्होंने ये बोल दिया कि आप यहां पर आए हो तो आप पवित्र हो, आप परमेश्वर की संतान हो। तो मैंने ये बोला कि भाई वचन ऐसा क्यों कहता है कि हर व्यक्ति ने पाप किया है, हर परमेश्वर की महिमा से रहित है, आप समझिए इस चीज को। और वो व्यक्ति ने मुझे यही कहा कि मैं हर बार यही सोचता था कि जब मैं आके यहाँ बैठता हूँ तो मैं पवित्र हो जाता हूँ और फिर जैसे यहाँ से बाहर निकलता हूँ मैं वही सिगरेट, मैं वही शराब, वही लड़कीबाजी करना। तो परमेश्वर के प्रियो, जो वचन को ही तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं ऐसे जो लोग हैं, आप फिर परमेश्वर से कैसे जुड़ेंगे? पवित्रीकरण की क्रिया एक दिन का कारण नहीं है, एक दिन में आप पवित्र नहीं बन सकते हैं, आपको इसको कांस्टेंट प्रयास करने होंगे। यीशु के लहू से धुल के साफ होते हैं, वो बात बिल्कुल सही है, मगर जो आप काम कर रहे हैं, ये जो लस्ट की आत्मा आपके अंदर काम कर रही है दिन ब दिन, वो कैसे आपको पीछे नहीं खींचेगी? वो तो आप पवित्र पापी कह सकते हैं अपने आप को। मगर परमेश्वर के प्रियो, इस बात को समझिएगा, कभी भी वचन को गलत नहीं समझना, ना गलत बताना है। परमेश्वर के हिसाब से दंड है। और वो व्यक्ति ने मुझे यही कहा कि भाई मैं तो यही समझता था कि आज तक तो मैं क्या नाम है यहाँ आता हूँ, पवित्र हो जाता हूँ, बाद में जाके मैं क्या कर रहा हूँ, क्रियाकलाप कर रहा हूँ, तो कभी मेरे जीवन में परिवर्तन होगा ही नहीं ना।
क्योंकि मुझे तो ये प्रचार कर रहा है सामने खड़ा होकर जो दूसरा पादरी है, वो ये कह रहा है भैया तू तो पवित्र हो गया है यहाँ पे आके। देखिए अगर आप ऐसे प्रचार को जुड़े हुए हैं तो आपके लिए परमेश्वर नहीं है। आप हमेशा प्रॉस्पेरिटी में रहेंगे, आप हमेशा उस स्पिरिट से निकल ही नहीं पाएंगे ना। तो परमेश्वर आपको निकालना चाहते हैं, परमेश्वर आपको उद्धार करने वाला है, परमेश्वर आपको बनाने वाला है, बचाने वाला है, मगर परमेश्वर दंड देने वाला भी है। इस बात को भी ध्यान रखिए। और इस बात से आपको अगर नींद नहीं आई आज तो पापों को अंगीकार करके तौबा करिएगा और परमेश्वर आपको बचाएगा और आपको बचा के रखेगा और इसके लस्ट की स्पिरिट आपके जीवन से निकल जाएगी। मैं यीशु मसीह के नाम से बोल रहा हूं। और अगर आप जय पाए हैं तो परमेश्वर ने कहा अंत तक मेरे काम बने हुए हैं तो मैं क्या क्या करूंगा उनके लिए लिख देखिएगा। अब आपके लिए एनकरेज करने वाली कुछ बातें मैं कहूंगा कि परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है कि सबसे पहला पॉइंट, उसे मैं जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। अगर आप इस लस्ट के स्पिरिट में नहीं है, परमेश्वर के हिसाब से जीवन बिता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं पापी हूं और पाप नहीं कर रहे, बाद में खाली कहने से नहीं फिर उसको एक्शन भी लाना पड़ता है। यीशु मसीह खाली कहते और जान नहीं देते तो भाई आज हम बचते क्या? हमारे लोग सही होते क्या? हमारे जीवन में काम होते क्या? शैतान हारता नहीं ना। उन्होंने एक्शन भी किया, हमें एक्शन भी करना होता है। खाली मैं कहूं मैं तो बुजुर्गों का आदर करता हूं, मैं तो बड़ों का बहुत सेवा करता हूं और करती हूं और करूं मैं कुछ नहीं, फिर कैसे? एक्शन इज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ इन योर लाइफ ऑल्सो ऑन। अगर मैं एक्शन नहीं करूंगा, मैं कह दूंगा मैं तो बहुत रोज, मैं हर हफ्ते 4 दिन लाइव आता हूं और मैं ना आऊं तो क्या पॉसिबल? क्या हम सीख पाएंगे इन गहरी बातों को जो मैं बता रहा हूं? क्या हम शैतान की गहरी बातों को समझ पाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं? एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इफ यू नॉट डू एक्शन इन योर प्रेयर यू आर लैकिंग समवेयर एल्स। आप समझिएगा मेरी बातों को। अगर आप अपने एक्शन में जो कि परमेश्वर ने आपको बताए हैं नहीं कर रहे हैं, आप उन बातों को नहीं बाल रहे, शैतान की गहरी बातों को नहीं समझ रहे हैं, तो आप परमेश्वर से दूर हैं और आपके जीवन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा जुड़ नहीं पा रही है, आप परमेश्वर से जुड़ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर ये कह रहे हैं और परमेश्वर ने हमें क्या दिया, कहा है अगर हम जय पाए, अगर हम सब बातों से मन फिराएं तो परमेश्वर क्या करेंगे? तो उसे मैं जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। नंबर 2, यानी कि हमें परमेश्वर जाति जाति के लोगों पर अधिकार देगा। अधिकार का मतलब क्या? यानी कि हमें लोग फोन कर रहे हैं, मेरे पास फोन आ रहे हैं और दुष्ट आत्माएं फोन से निकल रही है। चंदा कवाले मैंने आपको बताया था, उसके अंदर 71 स्पिरिट बता रही थी वो लेडी जिसने मुझे फोन किया था और हमने प्रार्थना करी, निकली। और भी स्पिरिट हैं और भी उस माध्यम से आपको गवाही रिया भी दे देगी अपने जीवन की। और भी बहुत सारे लोग हैं जो फोन पर बातें करते हैं, रिकॉर्डिंग, आई हैव रिकॉर्डिंग। और परमेश्वर अनुग्रहकारी आप लोगों को भी छुटकारा देने के लिए तैयार है, मगर आप स्पिरिट से, इजबेल की स्पिरिट से निकलिए, जो लस्ट की आत्मा आपके जीवन में ओवरकम जो करके बैठी है उससे निकलिए तब आपके जीवन में बदलाव होगा। और परमेश्वर कह रहा है अगर परमेश्वर के साथ चल रहे, मैं जाति जाति के लोगों पर तुझे अधिकार दूंगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर को जानने के लिए आपके पास आएंगे, आप परमेश्वर की अथॉरिटी से उनके लिए प्रार्थना करेंगे और उसकी स्पिरिट से जिसमें ग्रसित है वो लोग निकलेंगे और परमेश्वर का काम आपके जीवन में होगा। यह भविष्यवाणी के माध्यम से मैं आप लोगों से बोल रहा हूं। परमेश्वर के प्रियो, नंबर 2 प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 27वां वचन ये बोलता है, दूसरा पॉइंट, और वह लोहे का राजदंड लिए उन पर राज्य करेगा। वो लोग जो जय पाए, यहां मैं उनकी बात बोल रहा हूं जो कि इन बातों को नहीं मानते। थुआतीरा की कलीसिया के दूसरे ग्रुप के पीपल हैं जो कि इन शैतान की गहरी बातों को समझते हैं और नहीं मानते। उनके लिए परमेश्वर ने बोला कि मैं उस जाति जाति पर अधिकार दूंगा। दूसरा, वह लोहे का राजदंड लिए उन पर राज्य करेगा। वह कौन है? हम लोग भाई। लोहे का राजदंड जो है वो परमेश्वर एक अथॉरिटी को दिखाता है। जब मूसा को परमेश्वर ने लाठी दी, क्या थी वो? अथॉरिटी थी ना। उस लाठी के द्वारा बहुत सारे काम हुए। तो ऐसे ही परमेश्वर की वो लाठी आपके जीवन में जुड़ेगी। आप अगर मुझे ऑनलाइन माध्यम से देख रहे हैं या देखेंगे, आप मेरे प्रचार को शुरू से देखिएगा, अधूरे ज्ञान के सेवक ना बनिएगा और शुरू से देखिएगा। बिल्कुल अगर आप यहां से जुड़े हैं शुरू से देखिए, परमेश्वर आपको आशीष देंगे कि और वह लोहे का राजदंड जो है अथॉरिटी को दर्शाता है और के लिए उन पर राज्य करेगा। परमेश्वर में अथॉरिटी दी है, दुष्टात्मा के निकालने की अथॉरिटी, परमेश्वर काम करने की अथॉरिटी, चंगाई करने की अथॉरिटी, मगर तब जब हम वो शैतान की गहरी बातों को समझेंगे और उनको शापित करेंगे, उनको तोड़ेंगे। और आगे बढ़ाता हूं, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा अधिकार अपने पिता से पाया। ये यीशु मसीह बोल रहे हैं। और तीसरा, परमेश्वर ने बोला और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। भोर का तारा का मतलब क्या है कि उज्जवल भविष्य भी हो सकता है, आपके पास गिफ्ट्स हो सकते हैं, अन्य भाषा के वरदान हो सकते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी शांति हो सकती है, आपके जीवन में लोगों को समाचार पहुंचाना हो सकता है। आपके जीवन में ये लस्ट की स्पिरिट ना होके परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में आ सकती है। परमेश्वर प्रियो, अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं तो आप लस्ट की स्पिरिट से आजाद हो जाएंगे। अगर आप अभी से जुड़े हैं, मैं कहना चाहूंगा शुरू से देखिएगा, आप लस्ट की स्पिरिट से आजाद हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जय पाए तो परमेश्वर आपको अधिकार दे रहा है, परमेश्वर आपको अथॉरिटी दे रहा है, राजदंड दे रहा है। तो परमेश्वर आपको भोर का तारा बना रहा है, यानी कि परमेश्वर आपके जीवन में नई रोशनी जोड़ रहा है। आप और आप कह रहा है परमेश्वर कि मैं अनंत
जीवन देने वाला परमेश्वर हूं। उस परमेश्वर से आप जुड़िए जो आपको बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के प्रियो, आप ऐसे जुड़िए जो आपको नरक से निकाल सकता है। तो ये कोरोना वायरस कोई भी चीज नहीं है, परमेश्वर महान है, उससे जुड़िएगा। और मैं आपको ये अपने कीवर्ड्स देना चाहूंगा, जैसे हमने सुना, अगर आप भी एजिबल की स्पिरिट से यानी कि लस्ट की आत्मा से ग्रसित है, सबसे पहले अपनी आंखों को कंट्रोल में करिए और फिर आप क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं, ये कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, जो कि मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। मेरा जो सेवकाई का एक्सपीरियंस है, लगभग 17 साल परमेश्वर को जानते हुए 10 साल सेवकाई करते हुए हो गए हैं। ऑनलाइन माध्यम से मैं आप लोगों को जुड़ा हूं, बहुत सारी फैमिली, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लड़कियां, बहुत सारे लड़के कि परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करके ला रहा है। अगर आप नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि परमेश्वर महान है। आप उससे जुड़िए जो जिंदा है, वो आपको चेंज कर देगा, आपके बच्चों को संभाल के रखेगा, आपके जीवन में आप बदलाव आएगा, क्योंकि आप घर के मुखिया हैं, आपकी वजह से घर में आशीष है। तो पहले आपको सही होना पड़ेगा, लस्ट के स्पिरिट से आप निकल लिए, तब आप दूसरों को निकाल पाएंगे, जब बच्चों के लिए प्रार्थना कर पाएंगे। मैं आपको कीवर्ड्स दे रहा हूं, अगर आप इस स्पिरिट से ग्रसित हैं, आपको रातों गंदे सपने आते हैं, आपके मन में गंदे विचार चलते हैं, प्रार्थना करते हैं आपका मन नहीं लगता, जब प्रार्थना करते हैं तो आपके अंदर गलत गलत चीजें आती हैं, आप परमेश्वर से नहीं जुड़ पाते। मैं कह रहा हूं सबसे पहले आंख पे कंट्रोल करिए और क्या देख रहे हैं इस मोबाइल फोन के अंदर, क्या देख रहे हैं, इस पे कंट्रोल करिए। फिर जैसे ही आपको ये विचार आए कि भैया कि वो आपको परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो आप उस स्पिरिट को श्रापित करिए, वो उसको स्पिरिट को ऐसे करिए, मैं तुझे एजिबेल की स्पिरिट, आज तक आपको नहीं पता था किस वजह से हो रहा है, मैंने आपको बताया कि ये एजिबेल की स्पिरिट जो है, लस्ट की आत्मा जो है आपके जीवन में काम कर रही थी, उसको श्रापित करिए। हे पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से इस स्पिरिट को श्रापित करता हूं, करती हूं, मेरे जीवन से चली जाए। फिर ये जो अभिलाषाएं हैं ना, इससे आप उभरेंगे और इस क्रिया को लगातार करिए। जैसे अगर सपोज करिए आप परमेश्वर में हैं, और छोटी सी बात बताऊंगा, अगर आप गाली देते होंगे तो जैसे परमेश्वर में आने से पहले ये सब सारी बातें मेरे जीवन के अंदर भी थी, परमेश्वर मुझे इन सब चीजों से निकाला, परमेश्वर का धन्यवाद। तो कांस्टेंट मैंने प्रयास करे, मैंने श्रापित करा शैतान को, और जब मैं नया नया था और छोड़ते बहुत दिक्कतें हुई और परमेश्वर जुड़ते बहुत दिक्कतें हुई। आप भी जीवन में ये सब चीजों को महसूस कर रहे होंगे, और हमारी टीचिंग बिल्कुल प्रैक्टिकल है और बहुत सारा एक्सपीरियंस परमेश्वर ने मुझे दिया है, और परमेश्वर की वही महिमा मैं आपसे जोड़ रहा हूं। तो फिर उस चीजों पे ओवरकम पाए। आज का दिन है, हमारे मुंह से आशीष ही निकलती है, क्योंकि हम आशीष के लिए बुलाए गए हैं। आप भी वही लोग हैं, आपके मुंह से भी आशीष निकले, आपके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित हों और आप परमेश्वर को और करीब लाने वाले बन सके लोगों के जीवन में। ऐसा काम करिएगा और आप श्रापित करिए। ये आत्मा आपके जीवन में काम कर रही है। अगर आपके अंदर ये चीजें हैं कि मास्टरबेट की आपकी आदतें हैं, गंदी आदतों में आप जुड़े हैं, नाइट फॉल्स या फिर ऐसी बातें आपके जीवन में है, मैं खुल के इसलिए बोल रहा हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और परमेश्वर आपको पवित्र बनाएगा। ऐसी बातें हैं तो परमेश्वर से बोलिए आप कि परमेश्वर, मेरे अंदर ये पाप है, मेरे अंदर ये गुप्त पाप है, मेरे अंदर ये ग्लानि है, मेरे अंदर ये, इसको देख के ये ऐसा लगता है, उसको देख के ऐसा लगता है। तो परमेश्वर से ऐसा बोलिए कि परमेश्वर मुझे निकाल इस पाप से, क्योंकि मैं पापी हूं। और देखिए परमेश्वर के प्रियो, आपने इसको कांस्टेंट कर दिया ना अपने जीवन में, तो वो परिवर्तन देखिएगा जो आज तक आपने देखा।